जब आप वोट डालने जाएंगे तो ये सोच कर वोट डालिए कि हम सीमांचल के इंसाफ के लिए अख्तर ईमान का साथ दे रहे हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जब अख्तर ईमान इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ और अल्लाह के फजल करम से मुंतखब होकर हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत में जाएंगे, उस लोकसभा के ऐवान में अख्तर ईमान की जब पहली तकरीर होगी तो उनकी जबान से यही अल्फाज निकलेंगे कि सीमांचल को इंसाफ दो, सीमांचल को इंसाफ दो, यहाँ के नौजवानों को नौकरी दो, यहाँ के मासूम बच्चे जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाकर बच्चा मजदूरी का काम करते हैं, कभी कोई जरी का काम करता है तो कभी चप्पल की दुकान काम करता है। मेरे भाई जब सारे हिंदुस्तान में तरक्की हो सकती है, कुछ काम हो सकता है तो सीमांचल की सरजमीन उस काम से महरूम क्यों रहती है? उस काम से महरूम इसलिए रहती है कि आपने जिसको माजी में हल किया वो आपकी जबान में आपकी तकालीफ को इजहार करने से डरते थे। जिस जमात को आपने वोट किया उस जमात ने यह कहा कि तुम सीमांचल का नाम नहीं लेना, तुम हरगिज सीमांचल का नाम नहीं ले सकते। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अख्तर ईमान अपनी तमाम जद्दोजहद सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ेंगे। यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया गया आपकी कोशिशों से, आज जो पैसों के लिए मोहताज है वो खत्म होने के दहाने पर आ चुका है। बताइए जिसको आपने वोट दिया, चाहे नीतीश हो या कांग्रेस हो, उन्होंने क्या किया उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए? यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल का माहौल इंतजाम नहीं है, बच्चियों के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है। अरे सीमांचल के गरीबों, क्या तुम्हारा मुकद्दर इसी तरह गुजर जाएगा? क्या तुम अपनी जिंदगी इसी कसवत उसी के आलम में गुजार दोगे? सीमांचल के गरीब नौजवानों, क्या तुम जिंदगी में अपनी आंखों में आंसू लाकर होते रहोगे? नहीं नौजवानों, मैं तुमको पैगाम देने आया हूं कि जिसने तुमको 60 साल बुलाया, 18-40 की जुमात निकलकर जब वोट डालने जाओगे तुम्हारा एक और अख्तर ईमान को जो करेगा, जिन्होंने हम पर जुल्म किया, जिन्होंने हमसे नाइंसाफी की, जिन्होंने हमारे घरों को बर्बाद कर दिया, जिसने हमको तरक्की की राहों पर तमाम रुकावटें लगा दी, आज आपको ऐसा मौका दे रहा है कि अपने वोट का इस्तेमाल करो, अख्तर ईमान को कामयाब करो। जिन्होंने हमको बरसों बुलाया उनको एक मरतबा आप बुलाओ, उनको तकलीफ निकालो कि जब उनके हाथ से उनके एमपी की सीट चले जाएगी तब इनको ख्याल होगा, तब इनको मालूम होगा कि अब धोखा नहीं दिया जा सकता, अब किसी को डरा कर वोट नहीं लिया जा सकता, अब किसी को जन्नत सरकार दिखा कर वोट हासिल नहीं किया जा सकता। मेरे भाई मैं आपको पैगाम भी देने आया हूं कि जब 23 मई को नतीजे आएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में एक नई हुकूमत बनेगी। इंशाअल्लाह हमारे वतन अजीज में जिसको हमने अपने खून से सींचा है, एक नई सरकार बनेगी और जब एक नई सरकार बनेगी तो हमको पूरा यकीन है, हमारी दुआ है, हमारी गुजारिश है, हमारा हाल है कि हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म मोदी नहीं बल्कि एक नया शख्स बनेगा जो तमाम तबकों को साथ लेकर जाएगा। आप मुतमईन करिए कि मैं और अख्तर ईमान इंशाअल्लाह ताला मोदी को वज़ीर आज़म बनाने से रोकने के लिए यहाँ पर आए हैं और दिल्ली में जब नई गवर्नमेंट बनेगी तो हम एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बनाने की तारीफ करेंगे जो मोदी नहीं होगा, जो बीजेपी का नहीं होगा। इस बात का खुद मैं आपको दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ। और जब हम वादा करते हैं तो हमारे वादे में नीतीश और कांग्रेस के वादे में जमीन आसमान का फर्क है। आप इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी सरकार की तारीफ करेंगे जिसका ताल्लुक बीजेपी से नहीं होगा, ऐसा वज़ीर आज़म, ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसका नाम नरेंद्र मोदी नहीं होगा। मेरे भाई मैं आपसे यही बात करने आया हूं कि ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ये लैला मजनू की जोड़ी है। याद है, ये लैला मजनू की तरह मोहब्बत करने वाले हैं, ये एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक सियासत में रहेंगे एक दूसरे को लपेट कर रहेंगे, एक दूसरे के करीब रहेंगे, ये एक दूसरे को छोड़
छोड़ने वाले नहीं है। ये धोखा किए बिहार की आवाम को। नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी याद रखना, ये लैला मजनू की जोड़ी है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि इसमें लैला कौन है और मजनू कौन है। बताना चाहूंगा कि अख्तरुल ईमान आपका महबूब है। अख्तरुल ईमान आपके लिए अपनी जिंदगी का सरमाया, अपनी जिंदगी का एक खून, अपना वक्त आपके लिए कुर्बान करता है। मेरे भाई, मोहब्बत जब आप करते तो रहसन की और मुहिब्बत तरफ जान लो कि कौन आपका महबूब है और कौन रहसन है। ये 70 साल इस मुल्क को डरा डरा कर हमको पहला कर हमारे वोट हासिल किए और क्या मिला हमको? आप बताइए, जो शौकत अली जिसको आसाम में मारा गया था, उसको कैसे मारा गया? शौकत अली को उसको जब मारा गया तो